रिफ्रेशिंग सेशन में। आपको पता है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 51 इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर सक्सेसफुल एंड पीसफुल लाइफ। यस माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त नरेश एक बार फिर से एक बेहतरीन सेशन के साथ आपके बीच में हूं। और चलिए आज के इस सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि समय की सीमा हमारे पास है और आज बहुत सारी खास बातें मैं आपसे करना चाह रहा हूं। गौर फरमाइएगा, ध्यान दीजिएगा। सिर्फ 20 मिनट के लिए हम इस सेशन में आते हैं और 20 मिनट में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 51 थिंग्स फॉर सक्सेसफुल एंड पीसफुल लाइफ। गौर फरमाइएगा, जीवन में अपनाने योग्य बातें। यदि आप सफल और शांतिपूर्ण और शानदार जीवन जीना चाहते हैं तो कुछ ऐसी बातें हैं जिनका आपको पालन करना होता है। ये बातें शांतिपूर्ण सफल जीवन जीने के लिए बहुत जरूरी है, बल्कि एक खुशहाल जीवन जीने के लिए भी ये बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आइए जानते हैं इन बातों को जो हमेशा हमें अपने जीवन में याद रखनी चाहिए। 51 इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर सक्सेसफुल लाइफ, 51 इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर पीसफुल लाइफ। चलिए शुरुआत करते हैं। यदि तुम अपने मन को वश में कर लो तो संसार की बड़ी सी बड़ी बाधा तुम्हारे पथ, तुम्हारे लक्ष्य से तुम्हें हिला नहीं सकती। किसी के सामने इतना मत झुको कि उठते वक्त सहारा लेना पड़ जाए। किसी के सामने इतना मत झुको कि उठते वक्त सहारा लेना पड़ जाए। पहले पता लगाए कि आपको कौन सा काम पसंद है और फिर उसे कर दे। यदि आप अपनी सच्ची अभिरुचि नहीं जानते हैं तो मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना करें उस ईश्वर से और आपको रास्ता मिल जाएगा। यदि आप दूसरों लोगों के लिए ईर्ष्या करते हैं तो आप अपनी ही तरक्की में बाधा बनते हैं। यदि आप दूसरे लोगों के लिए ईर्ष्या रखते हैं, आप दूसरे लोगों से ईर्ष्या करते हैं तो आप अपनी ही तरक्की में बाधक हैं। जो व्यक्ति आप पर विश्वास करे उसे धोखा देने में कोई चतुराई नहीं है। जो व्यक्ति आप पर विश्वास करे उसे धोखा देने में कोई चतुराई नहीं है, बेवकूफी है। इसलिए जो आप पे विश्वास करे आप उस पे विश्वास करें। जो आपको प्यार दे, इज्जत दे, सम्मान दे, आप भी उसको बदले में वही दे, क्योंकि सृष्टि आपको हमेशा वही देती है जो आप देते हैं। जब आप अपनी कमियों को पहचान पाएंगे तभी आप अपनी शक्तियों को बढ़ा पाएंगे। जब आप अपनी कमियों को जानेंगे, पहचानेंगे, तब आप उनको दूर कर पाओगे और तब आपकी एनर्जी, आपकी शक्ति, आपकी ताकत बढ़ पाएगी। सफलता का मतलब सफल जीवन है। सफलता का मतलब सफल जीवन है। यदि आप शांत, खुश और सुखी हैं और अपना पसंदीदा काम कर रहे हैं तो आप सफल हैं। माय डियर फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों की नजरों में सफलता के अलग अलग मायने होते हैं, लेकिन सही मायने में सफलता का मतलब है सफल जीवन। सिर्फ पैसा होना सफलता नहीं है। सिर्फ गाड़ी घोड़ा विदेश यात्रा होना सफल नहीं है, सफलता नहीं है। सफलता का मतलब है जीवन, एक सफल जीवन। यदि आप शांत हैं, यानी कि कूल हैं, काम है, आप खुश हैं, हैप्पीनेस है आपके जीवन में, आप सुखी हैं और अपना पसंदीदा काम कर रहे हैं तो आप सफल हैं। यदि आपको किसी काम में थकावट ना हो और न ही आप उस काम से बोर हो और बिना पैसे के भी आप उस काम को कर सके तो वो आपका जुनून है, वो आपका जुनून है। आपका जुनून ही आपको सफल बनाता है। गौर फरमाइए, यदि आपको किसी काम में थकावट ना हो, आप थक नहीं रहे हो और उस काम को करने से आप कभी बोर नहीं हो रहे हो और बिना पैसे के भी आप उस काम को बड़े शिद्दत के साथ करते हैं, बड़े पागलपन के साथ करते हैं, तो वो आपका जुनून है। आपका जुनून ही आपको सफल बनाता है, याद रखिएगा। यदि आप किसी को भौतिक पदार्थ देने में असमर्थ है, अगर आप किसी को पैसा, गाड़ी, घर, गिफ्ट या कोई भी उपहार या भौतिक पदार्थ देने में असमर्थ है तो अपनी सद्भावना और शुभकामनाएं जरूर देते रहिए। अपनी सद्भावनाएं और शुभकामनाएं जरूर देते रहिए। अच्छा लगता है यार, करके देखिए, अच्छा लगता है। मेहनती व्यक्ति का साथ तो किस्मत को भी देना ही पड़ता है। मेहनती व्यक्तियों का साथ तो किस्मत को भी देना ही पड़ता है, चाहे लोग उसे कितना भी बदकिस्मत समझे। जो लोग मेहनत करते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, किस्मत उनको साथ देती ही देती है, मजबूरन उसको साथ देना पड़ता है, क्योंकि वो मेहनत करता है। लोग चाहे उसे कितना भी बदकिस्मत कहे। अपने खास क्षेत्र में विशेषज्ञ बने और इसके बारे में किसी अन्य व्यक्ति से ज्यादा जानने की हमेशा कोशिश करते रहें। अपनी फील्ड के पक्के खिलाड़ी बने।
और उसके बारे में, अपनी फील्ड के बारे में, अपने क्षेत्र के बारे में और ज्यादा अच्छी जानकारी लेने के लिए आप सीखते रहें, जानते रहें, कोशिश करते रहें। अगर भक्ति नहीं कर सकते, अगर भक्ति नहीं कर सकते तो गुनाह भी मत करो। यदि जुल्म सह नहीं सकते तो जुल्म करो भी मत। दुनिया ये नहीं देखती कि तुम पहले क्या थे, बल्कि दुनिया ये देखती है कि तुम अब क्या हो। सफल व्यक्ति कभी भी स्वार्थी नहीं होते और जीवन में उनकी पहली इच्छा मानवता की सेवा रहती है। जहां आपकी बात की कोई कद्र ना हो, वहां चुप रहना ही बेहतर है, वहां चुप रहना ही बेहतर है। बुद्धिमान व्यक्ति बोलने से पहले सोचता है और मूर्ख व्यक्ति बोलने के बाद। अपने विचारों को बदले, आपकी जिंदगी खुद ब खुद बदल जाएगी। अपने विचारों को बदले, आपकी जिंदगी खुद ब खुद बदल जाएगी। व्यक्ति अपने कर्मों के द्वारा ही अपने भाग्य का निर्माण करता है। हालात के साथ लोग भी बदलते रहते हैं, इसलिए हमें बदलाव की आदत डाल लेनी चाहिए। नफरत से नफरत कम नहीं होती, बल्कि प्रेम से नफरत कम होती है। रिश्ते चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हो, पर उन्हें तोड़ना मत, क्योंकि पानी चाहे कितना भी गंदा क्यों ना हो, यदि प्यास नहीं बुझा सकता, कम से कम आग तो बुझा सकता है। यदि बुरी आदत समय पर न बदली जाए तो बुरी आदत समय बदल देती है। जीवन में रिस्क लेना भी जरूरी है। जो लोग रिस्क लेने से बचते हैं, वो लोग अपने जीवन में पिछड़ जाते हैं। जीवन से जुड़े अहम फैसले खुद लेने चाहिए। भले ही आप किसी से भी सलाह ले ले, पर अंतिम फैसला आपका ही होना चाहिए, जिससे कि बाद में कभी अफसोस ना हो। माता पिता की सेवा सच्ची सेवा है। माता पिता की सेवा सच्ची सेवा है। पतन के 3 मुख्य कारण: दूसरों की निंदा करना, दूसरे की पत्नी को पाने की चाह रखना, दूसरे की धन संपत्ति को पाने की चाह रखना। बीता हुआ कल यदि वर्तमान पर नकारात्मक प्रभाव डालने लगे तो उसे जहर समझकर त्याग देना चाहिए। जब आप सफलता के शिखर पर होते हैं तो आपकी प्रतियोगिता खुद आपसे होती है। जब आप सफलता के शिखर पर होते हैं तो प्रतियोगिता खुद आपसे होती है। गलतफहमी आपसी रिश्तों को खत्म कर देती है, इसलिए गलतफहमी को दूर कर देना चाहिए, जल्दी दूर कर देना चाहिए। यदि कोई सफलता गलत रास्ते पर चलकर मिली है तो वह सफलता ज्यादा समय तक नहीं टिक पाएगी। दौलत का सच्चा स्रोत आपके विचार हैं। आप एक विचार का मूल्य हजारों लाखों डॉलर भी हो सकता है। आपके एक विचार का मूल्य हजारों लाखों डॉलर भी हो सकता है। कभी भी गरीबों का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि गरीब होने में वक्त नहीं लगता है। नया रास्ता बनाना मुश्किल है, पर उस पर चलना आसान होता है। बुजुर्गों का सम्मान कीजिए, उन्हें सहारा दीजिए, क्योंकि एक दिन आपको भी सहारे की जरूरत होगी। हर रोज हमें नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। इंसान कभी गलत नहीं होता, इंसान का वक्त गलत होता है। इंसान कभी गलत नहीं होता, इंसान का वक्त गलत होता है। सपने देखना कभी ना छोड़े, पर उन्हें पूरे करने का प्रयास भी करें। जिस व्यक्ति के सपने खत्म, उस व्यक्ति की तरक्की खत्म। कभी किसी को ना समझे, कभी किसी को कम ना समझे, कभी किसी को कम ना आके, कभी किसी को छोटा ना समझे। जो झुक सकता है वो सारी दुनिया को झुका भी सकता है। आपसी एकता रखने से कोई भी दुश्मन हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। हमेशा आगे बढ़ते रहो, क्योंकि रुका हुआ पानी भी बदबू देने लगता है। हमेशा आगे बढ़ते रहो, क्योंकि रुका हुआ पानी भी बदबू देने लगता है। जुबान की हिफाजत दौलत से ज्यादा मुश्किल है। माय डियर फ्रेंड्स, गौर फरमाइएगा, जुबान की हिफाजत दौलत से ज्यादा मुश्किल है। आपकी जुबान ही है जो आपकी इज्जत करवाती है। आपकी जुबान ही है जो आपको टॉप पर पहुंचाती है। आपकी जुबान ही है जो आपको फेमस बनाती है। आपकी जुबान ही है जो आपको नीचे भी गिरा सकती है। आपकी जुबान ही है जो आपको बदनाम भी कर सकती है। आपकी जुबान ही है जो आपको अर्श से फर्श और फर्श से अर्श पे ला सकती है। जुबान की हिफाजत कीजिए, दौलत से भी ज्यादा मुश्किल है।
जो व्यक्ति इंसान द्वारा बनाई मूर्ति की पूजा करता है लेकिन भगवान द्वारा मूर्ति से नफरत करता है, वो व्यक्ति भगवान को कभी प्रिय नहीं हो सकता। गौर फरमाइए, महसूस कीजिए, एहसास कीजिए, आपको, मुझको और हर एक इंसान को किसने बनाया है? उस ईश्वर ने। अगर सही मायने में इस ईश्वर की आप भक्ति करते हैं, उसमें विश्वास रखते हैं, आस्था रखते हैं, तो उस ईश्वर की, उस भगवान की बनाई हुई मूर्ति से हम नफरत कैसे कर सकते हैं? जो व्यक्ति इंसान द्वारा बनाई मूर्ति की पूजा करता है, यानी कि इंसानों के द्वारा बनाई गई मूर्ति, भगवान की मूर्ति, ईश्वर की मूर्ति की पूजा करते हैं और भगवान के द्वारा बनाई हुई मूर्ति को नफरत करते हैं, वो व्यक्ति भगवान को कैसे प्रिय हो सकते हैं? अपना नजरिया बदलिए, अपने विचार बदलिए, अपनी सोच बदलिए। किसी को बेकार नहीं समझना चाहिए, कभी भी जिंदगी में किसी को भी बेकार नहीं समझना चाहिए, क्योंकि बंद पड़ी घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय बताती है। 24 घंटों के दौरान दिन में 2 बार सही समय बताती है, चाहे वो बंद ही क्यों ना पड़ी हो। जो व्यक्ति हमेशा दूसरों में बुराई देखता है, वह व्यक्ति उस मक्खी की तरह है जो पूरा खूबसूरत जिस्म छोड़कर केवल जख्म पर ही बैठती है, केवल जख्मों पर ही बैठती है। जो व्यक्ति हमेशा दूसरों में बुराई देखता है, वो उस व्यक्ति में, जिसमें वो बुराई देख रहा है, जिसके शरीर पे बहुत सारी अच्छी अच्छी जगह है, लेकिन वो व्यक्ति उस मक्खी की तरह है जो पूरी जिस्म को छोड़कर सिर्फ जख्म वाली जगह पे बैठती है, फूलों को छोड़कर गंदी जगह पे बैठती है। मुस्कुरा कर देखो तो सारा जहान रंगीन है, मुस्कुरा कर देखो तो सारा जहान रंगीन है, वरना भीगी पलकों से तो आईना भी धुंधला दिखता है। बुरे वक्त में अच्छे दोस्त परखे जाते हैं, बुरे वक्त में अच्छे दोस्त परखे जाते हैं। इसलिए धन्यवाद दीजिए उस परमपिता परमेश्वर को कि जीवन में बुरा वक्त आता है, क्योंकि बुरा वक्त आपको अच्छे दोस्तों की पहचान कराता है। अच्छे वक्त में तो हर कोई आपके साथ झूमेगा, नाचेगा, खड़ा रहेगा, ये कहेगा तू मेरा यार है, मेरा दोस्त है, मेरी जान है। लेकिन जब बुरा वक्त आएगा तो आपको अच्छे दोस्त की परख करवा के जाएगा। धन्यवाद दीजिए, ईश्वर जो भी हमें देते हैं वो सब हमारी बेहतरी के लिए होता है। जब आप ईश्वर से कुछ मांगे, जब आप ईश्वर से कुछ मांगे और वह ना दे तो नाराज ना होना, क्योंकि ईश्वर वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगे, बल्कि ईश्वर वो देता है जो आपके लिए अच्छा है, जरूरी है। एक बार फिर से गौर फरमाइएगा, बहुत जरूरी है। जब आप ईश्वर से कुछ मांगे और वो ना दे तो नाराज ना होना, दुखी मत होना, व्यथित ना होना, अनमने मत होना, क्योंकि ईश्वर वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि ईश्वर भगवान, वो परम शक्ति, वो सुपर नेचुरल पावर हमें वो देता है जो हमारे लिए अच्छा होता है, हमारे लिए जरूरी होता है। जब बार बार असफलता मिले तो हार नहीं माननी चाहिए। जब बार बार असफलता मिले, फेलियर मिले, तो आपको हार नहीं मानना है, क्विट नहीं करना है। कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है, कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी से भी ताला खुल जाता है। इसलिए डोंट क्विट, डोंट क्विट, डोंट क्विट, डोंट क्विट। लगे रहो लगन से लगातार। यस माय डियर फ्रेंड्स, लगे रहो लगन से लगातार, अपने उस काम को करते जाइए जिसको करने में आपको खुशी मिलती है। सफल व्यक्ति के पास एक स्पष्ट उद्देश्य होता है, वे इस बात को बखूबी जानता है कि उनकी लाइफ आगे आने वाले कुछ सालों में कहां पर होगी। एक सक्सेसफुल पर्सन हमेशा अपने उद्देश्य को स्पष्ट जानता है, वो आने वाले अपने फ्यूचर को बखूबी देख सकता है, विजुअलाइज कर सकता है, और अपनी विजुअलाइजेशन के दम पर, अपनी दूरदर्शिता के दम पर वो ये जान सकता है कि उसकी जिंदगी आने वाले समय में, आने वाले कुछ सालों में कहां पर होगी, वो कहां पर होगा। हर स्थिति को परफेक्ट बनाने की कोशिश मत कीजिए, हर स्थिति को परफेक्ट बनाने की कोशिश मत कीजिए। स्थिति जैसी भी हो उसे वैसे ही रहने दीजिए, क्योंकि कुछ चीजों को परफेक्ट बनाने में बहुत कुछ बर्बाद हो जाता है।
रिश्तों के मामले में मैं कहना चाहूंगा, अक्सर हम लोग इंसान हैं, हम परफेक्शन के चक्कर में, परफेक्ट करने के चक्कर में और रिश्तों को, जिंदगी को, अपने बिजनेस को, अपनी दुनिया को बर्बाद कर बैठते हैं। हर स्थिति को परफेक्ट बनाने की कोशिश मत कीजिए। हमेशा हर चीज को, हर परिस्थिति को, हर स्थिति को परफेक्ट बनाने की कोशिश मत कीजिए। स्थिति जैसी भी हो उसे वैसी ही रहने दीजिए, क्योंकि कुछ चीजों को परफेक्ट बनाने में बहुत कुछ बर्बाद हो जाता है। कई बार हम बदलने की कोशिश करते हैं, अपनी परिवार में, अपने बच्चों को, अपने गार्जियन को, अपने जिंदगी में जीवन साथी को, लाइफ पार्टनर को, उनको बदलने की कोशिश करते हैं। हमें उन्हें नहीं बदलना है, हमें उन्हें एज इट इज, वो जैसे हैं वैसे एक्सेप्ट करना है। उनको परफेक्ट करने की कोशिश मत कीजिए, उनको अपनाइए, दिल से अपनाइए, प्यार दीजिए, इज्जत दीजिए, सम्मान दीजिए, खुशियां दीजिए। जो जरूरत होगी वो वक्त के साथ अपने आप में वो बदलाव अपने आप ले आएंगे। किसी और को बदलने की बजाय अपने आप को बदलिए, अपने नजरिए को बदलिए। जिस तरह का नजारा आप देखना चाहते हैं उस तरह का नजरिया आप अपना लीजिए। जिसकी जैसी भावना होती है ना, उसको वैसा ही नजारा नजर आता है। जैसी आपका नजरिया होगा, जैसी आपकी नजर होगी, जैसी आपका नजरिया होगा, वैसी दुनिया आपको दिखने लग जाएगी। खुद के लिए समय जरूर निकालें, स्पेशली इस पेंडेमिक टाइम में, लॉकडाउन में, जब पूरी दुनिया रुकी हुई है। उस समय आपको स्पेशली कहना चाहूंगा, अभी भी बहुत सारे लोग क्या पता कहां गुम है, कहां खोए हुए हैं। और रेगुलर लाइफ में जहां भागदौड़ भरी जिंदगी रहती है, ये ईश्वर ने मौका दिया है हमें अपने लिए समय निकालने का, अपने आप को समझने का, अपने अंदर झांकने का, अपने आप को अपग्रेड करने का, अपने आप की अपनी स्किल को डेवलप करने का, अपनी फैमिली के साथ वैल्यूएबल टाइम बिताने का। खुद के लिए समय जरूर निकालें, अपनी जरूरतों को भी प्राथमिकता दें, सेल्फ, अपनी जरूरतों को भी प्राथमिकता दें। और मैं स्पेशली नारी शक्ति को, माताओं बहनों को, जो भी लेडीज यहाँ पे है, उनको जरूर कहना चाहूंगा, आप पूरी जिंदगी जन्म लेने से मरने तक पूरी जिंदगी आप परिवार में, चाहे वो पीहर हो या ससुराल हो, आप हमेशा अपनी फैमिली मेंबर्स की जरूरतों के लिए लगे रहते हैं, कभी भी अपने आप को समय नहीं देते। मैं स्पेशली आपसे निवेदन करना चाहूंगा, हाथ जोड़कर कहना चाहूंगा, खुद के लिए समय जरूर निकालें, चाहे आधा घंटा 1 घंटा ही निकाले 24 घंटे में से, लेकिन अपने लिए जरूर समय निकालें, अपनी जरूरतों को भी प्राथमिकता दें। जब भी सुकून भरी लंबी सांस लेने का मन करे जरूर लीजिए। जब भी आपका सुकून भरी लंबी सांस लेने का मन करे जरूर ले। अपनी जिंदगी को भी जिए, अपने सपनों को भी जिए। हाथ जोड़ के दिल से निवेदन है मेरा सभी गर्ल्स से, लेडीज से, नारी शक्तियों से। लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमेशा सोचिए कि इस पल को आप कितना अच्छा फील कर रहे हैं। हमेशा 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 सोचिए कि आप इस पल को कितना अच्छा फील कर रहे हैं। ये आपकी अच्छी किस्मत है, ये आपकी अच्छी किस्मत ही है जिसके चलते आप इस समय का आनंद ले पा रहे हैं। सोचिए इन हालातों में, इन लॉकडाउन कंडीशंस में, जहां लाखों लोग इस पूरी दुनिया में अपनी जान गंवा बैठे हैं, लाखों लोग आज भी डेथ बेड पे लेटे हुए हैं, लाखों लोग आज भी दुखी है, उनके आंखों में आंसू है, परेशान है। धन्यवाद दीजिए उस परमपिता परमेश्वर को, ईश्वर को, वाहिगुरु, अल्लाह, जीसस को, उस सुपर नेचुरल पावर को। हमेशा सोचिए कि इस पल को आप कितना अच्छा फील कर रहे हैं। ये आपकी अच्छी किस्मत ही है जिसके चलते आप इस समय का आनंद ले पा रहे हैं। थैंक्स टू गॉड, हमेशा बोलिए थैंक्स टू गॉड, थैंक्स टू गॉड, थैंक्स टू गॉड। दिल से धन्यवाद, 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 धन्यवाद मेरी फैमिली को, धन्यवाद मेरे माता पिता को, धन्यवाद मेरे गुरुओं को, धन्यवाद इस अपॉर्चुनिटी को, धन्यवाद ऑक्सीजन के लिए ईश्वर को, धन्यवाद मेरी बॉडी काम कर रही है, धन्यवाद ये सृष्टि मुझे
जल दे रही है, ये सृष्टि मुझे भोजन दे रही है। धन्यवाद कि मेरा शरीर मेरा साथ दे रहा है। धन्यवाद मेरी आवाज मेरा साथ दे रही है। धन्यवाद मेरे हाथ पैर चल रहे हैं। धन्यवाद कि मेरे पास एक भरपूर अच्छी फैमिली है। धन्यवाद कि मैं एक सुंदर प्लेटफॉर्म पे हूँ। धन्यवाद कि मैं इंसान हूँ। धन्यवाद मैं हंस सकता हूँ, मुस्कुरा सकता हूँ। धन्यवाद कि मैं देख सकता हूँ। धन्यवाद कि मैं चल सकता हूँ। धन्यवाद 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 धन्यवाद। जितना धन्यवाद करें उतना कम है। आप सबका भी दिल से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप अपना वैल्यूएबल टाइम निकालकर हमारे साथ में आते हैं और आपकी मैं दिल से कदर करता हूं। आप सब मेरे लिए खास हैं, आप सब मेरे लिए खास है। जो भी मेरे पास है वो सब मेरे लिए खास है। जो भी मेरे पास है वो सब मेरे लिए खास है। जो भी मेरे पास है वो सब मेरे लिए खास है। लीडर्स, एक बात आपको कहना चाहूंगा, समय हो चुका है और एक कविता के साथ आज के सेशन को 1 मिनट में हम कंप्लीट करना चाहेंगे। रुक गया क्यों हार कर तू, मन को अपने मार कर तू। रुक गया क्यों हार कर तू, मन को अपने मार कर तू। रुख हवा का मोड़ दे तू और निराशा छोड़ दे तू। आशा का संचार कर तू, हर बुराई पे वार कर तू। निज कमी को जान ले तू, शक्ति अपनी पहचान ले तू। हार से यूं ना व्यतीत हो, उठ खड़ा हो, संगठित हो। मुश्किलों का सामना कर, जीत की तू कामना कर। रुक गया क्यों हार कर तू, मन को अपने मार कर तू। रुख हवा का मोड़ दे तू और निराशा छोड़ दे तू। आशा का संचार कर तू, हर बुराई पे वार कर तू। निज कमी को जान ले तू, शक्ति अपनी पहचान ले तू। हार से यूं ना व्यतीत हो, उठ खड़ा हो, संगठित हो। मुश्किलों का सामना कर, जीत की तू कामना कर। हैव ए विनिंगफुल लाइफ। गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच। लव यू लव यू लव यू लव यू ऑल। फिर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जय हिंद, वंदे मातरम।